अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व हुए हुए हैं उनको हम समझेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ सर्कुलर पिज्जा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। One piece of pizza is taken out. Estimate the degree measure of the single piece of pizza and convert the measure into radians. What is the radian measure of the angle of the remaining part of pizza? तो आपने देखा पिज़्ज़ा सर्कुलर शेप में आम तौर पे होता है और उसके इन्होंने यहाँ पे 3 हिस्से बताए हुए। आज को थोड़ा सा और बेहतर करके बनाते हैं। तो 3 इक्वल हिस्सों में इस तरह से ये तकसीम हो गया। अब एक हिस्से को जो है वो हम ये शेड कर लिया, इसका एंगल कैसे निकलेगा, इसको अलग कर लिया एक हिस्से को। तो इसका एंगल ऐसे कि टोटल जो पिज़्ज़ा सर्कुलर है उसका एंगल है 360 डिग्री। तो इसको 3 पे डिवाइड कर लिया, 120 डिग्री आ गया। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं तो इसका आपके पास आंसर 2 पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 रेडियन। और जो हिस्सा बाकी यानी 2 हिस्से अभी बाकी हैं तो वो इसका डबल है। 2 पाई बाई 3 को डबल कर दें तो 4 पाई बाई 3 बाकी हिस्से का रेडियन में एंगल है। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमिन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ प्लस माइनस डेल्टा एल, यानी उसमें अनसर्टेनिटी भी गिवन है 1.50 उसकी लेंथ है और प्लस माइनस 0.02 मीटर उसकी अनसर्टेनिटी है उसमें। एंड विड्थ, उसमें भी विड्थ की वैल्यू 0.20 प्लस माइनस उसकी 0.01 जो है अनसर्टेनिटी ये गिवन है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लेंथ और उसकी अनसर्टेनिटी और ये विड्थ और उसकी अनसर्टेनिटी, ये डाटा में लिख दिया। अब एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। तो इसमें हम जो इसकी गिवन वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 0.30 आया। अब लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी है और विड्थ में कितनी, ये अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो वही फार्मूला अनसर्टेनिटी का, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू इनटू 100। तो 1.3% अनसर्टेनिटी लेंथ में आई। इसी तरह लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू विड्थ में इनटू 100, 5% अनसर्टेनिटी इसमें आई। तो दोनों अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड कर दिया क्योंकि फार्मूले में लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब भी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। तो ऐड होके ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6.3% बनी और एरिया में हमने 6.3% अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली। 0.3 इसका आंसर आया हुआ था, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.3, 0.018 स्क्वायर मीटर, जिसको राउंड करके 0.02 स्क्वायर मीटर लिख दिया। तो इस तरह एरिया विद अनसर्टेनिटी आंसर बना 0.30। ये आंसर पहले आ चुका था आपके पास, प्लस माइनस इसकी टोटल अनसर्टेनिटी आई 0.02 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं और इसका ताल्लुक है आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे हासिल करना है डिफरेंट कैलकुलेशंस में। कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, 3 क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं। तो इसका रूल ये है कि इनको आप ऐड करके उस क्वांटिटी के मुताबिक
आंसर देंगे जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आप देखें इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं 98.3 में, एक डेसिमल प्लेस। तो हमें आखिरी आंसर 582.818 को एक डेसिमल प्लेस तक लाना है राउंड ऑफ करके। तो वो कैसे आया कि 8 को हटाया यहाँ से तो 1 2 बन गया, और 2 को हटाया तो 8 पे कोई चेंज नहीं आई, तो 582.8 अप टू 1 डेसिमल प्लेस या फर्स्ट डेसिमल प्लेस आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ सब के साथ ए लिखा गया है, ये वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, वैसे वो ये बी पार्ट है इसका। तो बी पार्ट में आप देखें 1.4 इंटू 2.639, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर तीसरा फैक्टर उसमें ऐड हो रहा है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 3.6946 से 3.7 क्यों किया? वो इसलिए किया कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रूल ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि आपका लीस्ट फैक्टर जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उतने डिजिट्स पे आंसर लाना है। तो 1.4 में 2 डिजिट्स हैं जब जिसको मैंने सर्कल किया, तो इसलिए 3.6946 को 2 डिजिट्स तक राउंड किया हमने, तो इसका आंसर बन गया 3.7। अब इसमें जब 117.25 को ऐड करना है तो एडिशन में रूल है लीस्ट डेसिमल प्लेस का। तो लीस्ट डेसिमल 3.7 में एक डेसिमल प्लेस है, तो 120.9 तक इसको राउंड किया एक डेसिमल प्लेस तक। ये सारे रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, इनको याद भी रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर को लाना होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले फैक्टर तक आंसर को महदूद करना होता है। इसी तरह सी जो हमारे पास पार्ट है इसका 2.66 एक्सपोनेंट 4 माइनस 1.02 एक्सपोनेंट 3, तो इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब सब्ट्रैक्शन वही एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल, लीस्ट डेसिमल प्लेस। 1.03 में भी 2 डेसिमल प्लेसेस थी, 2.66 में भी 2 डेसिमल प्लेसेस थी, आखिरी आंसर आप देखें 2 डेसिमल प्लेस तक ही लाए। एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट होता ही नहीं, वो उसी तरह लिखा जाएगा। तो आखिर पे हमने लिखा हुआ है कि अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस आए। इसी तरह चौथा पार्ट है इसका डी पार्ट, इसमें 2 क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर डिवाइड हो रही हैं, नीचे भी 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका आंसर 0.13 क्यों आया? इसलिए कि 3.2 इसका वो फैक्टर था जिसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा आ ही नहीं सकते थे, इसलिए 0.13 तक हमने इसको आंसर दिया, लिख भी दिया अकॉर्डिंग टू फैक्टर 3.2 हमने आंसर दिया। अब पांचवें पार्ट ई पार्ट में 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका आंसर आप खुद समझ सकते हैं कि 9 एक फैक्टर ऐसा है जिसमें एक ही डिजिट है, तो आप देखें हमने एक डिजिट में ही आंसर दिया, एक्सपोनेंट साथ जो लिखा है तो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर 9 आंसर दिया गया। आखिरी एफ पार्ट में 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, एक क्वांटिटी में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है 1023 में, और दूसरी में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमने अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस यानी बगैर डेसिमल के आंसर दिया 1032 राउंड करके। राउंडिंग का रूल आपने पढ़ा हुआ है, मसलन 9 को रिमूव करेंगे यहाँ 8 9 हो जाएगा, फिर 9 को रिमूव करेंगे 4 5 हो जाएगा, 5 को रिमूव करेंगे तो पीछे ऑड नंबर है 5, ये 6 हो जाएगा, 6 5 से बड़ा, इसको रिमूव करेंगे पीछे 1 2 हो जाएगा, तो आंसर 1032 आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ये भी वैसा ही है, अब इसमें सिर्फ क्वांटिटीज का फर्क है, मसलन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किया, और बी पार्ट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो आप खुद देखें इसमें 1.67 यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आएगा, एक्सपोनेंट तो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं। इसी तरह
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1.6 और एक डेसिमल प्लेस पे मौजूद है। तो इसमें भी ये देखें नीचे आंसर 1.8, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर हम लेके आए। तो ये रूल्स जो पीछे पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए थे वही रूल्स यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h फ्रॉम E इज इक्वल टू HF, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G फ्रॉम उसके फार्मूले से उनकी डायमेंशंस अलग अलग करनी है। h को अलग किया E बाई एफ, तो एनर्जी की डायमेंशन है ml² T⁻⁻2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है T इनवर्स। तो T इनवर्स ऊपर आया तो ये +1 हो गई इसकी पावर, तो -2 + 1 -1 रह गई पावर, तो ml² T⁻⁻1 डायमेंशन बनी प्लैंक्स कांस्टेंट की। इसी तरह G में m² ऊपर जाएगा तो m पावर -1 बन जाएगा, l² l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो l³ बन जाएगा, तो m पावर -1 l³ T⁻⁻2, ये आपके पास डायमेंशन आई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। लास्ट न्यूमेरिकल है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसमें डायमेंशंस पुट की राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन डायरेक्ट पुट कर दी और m और v की जो डायमेंशन है वो पुट करके उसका स्क्वायर लिया, तो वही आंसर आया। हाफ जो है तो कांस्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ml² T⁻⁻2, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। पोटेंशियल एनर्जी में भी एनर्जी है, एनर्जी की वही डायमेंशन, mgh की डायमेंशंस पुट की, m मास की, l T⁻⁻2, g की, l हाइट की यानी लेंथ की, तो इन सबको इकट्ठा किया, ml² T⁻⁻2, यही डायमेंशन बनी, इसमें भी LHS इक्वल हुआ RHS के। तो उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और इनको आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।